नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, टिक क्यों नहीं रहा बाजार, चल क्यों नहीं रहा बाजार। बाकी एशियाई बाजारों में मजबूती, उसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार सुस्त क्यों पड़े हैं। सवाल नंबर 2, क्या आज की क्लोजिंग 23,700 के नज़दीक जाकर के होगी जहां पे ओपनिंग हुई थी, या फिर हम नीचे 23,400 के बंद होते हुए दिखाई देंगे। अगला सवाल, रुपए में जिस तरीके से थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो आगे भी रहेगी जारी। ब्रेंट क्रूड में आज फिर जो है हम देख रहे हैं कि तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से ब्रेंट क्रूड में तेज़ी बढ़ेगी या कम होगी। अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर के अभी तक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, उसका असर कितना देखने को मिल सकता है। इन सब के अलावा टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो तेज़ी है, क्या करना चाहिए। आईटी की जो तेज़ी है, उसमें क्या खरीदें क्या बेचें। इसके अलावा अगर जिस पावर डिफेंस जैसे स्टॉक्स में अभी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। इन सब के अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उसके भी देंगे जवाब। सुनील सिंह जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहेंगे, और ये भी रिकमेंडेशन सुबह रही थी अम्बाला जी की, वेल्सपन लिविंग करें कि वेल्सपन लिविंग टुडे बाय कर सकते हैं। आज खरीदना चाह रहे हैं, हालांकि सुबह अम्बाला जी ने बताया था अभी खरीद सकते हैं कि नहीं, वो अम्बाला जी से पूछ लेते हैं। अम्बाला मैम, वेल्सपन लिविंग आज अच्छा मोमेंटम, 4.25% की तेज़ी, 145 का लेवल, क्या करना चाहेंगी। एक महीने में 12% चला है, 145 में भी खरीद सकते हैं क्या। खरीद सकते हैं विपुल जी, सुबह भी बोला ही था, बट एक डिस्क्लोजर में फिर दे रही हूँ क्योंकि दोबारा बात हो रही है। तो ये हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में लगभग 1.5-2 महीने से अभी भी है, था और अभी भी है, और हमारे मेंबर्स के पास 115 रुपए के भाव से ये है। तो 145 was our second target and we are still holding it for 170 and 190. So with this disclosure, यहाँ पर मुझे अभी भी एक छोटे रिस्क के साथ which is like 137, इस स्टॉप लॉस के साथ 155 और 170, एंड देन अगर आप होल्ड करें तो बाकी टारगेट्स जो डिस्कस किए थे आप चाहे तो उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आज 145 पर जो करंट प्राइस है, यहाँ पर भी बाय मेरे हिसाब से तो लेके जा सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा है। चलिए, अभी भी लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया, 137। चलिए, 137 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी। हाँ, कुछ कह रहे हैं मैम। आई थिंक 138 था, जो भी है स्टॉप लॉस 137 इज जो मैनेज कर ले। चलिए, मैनेज कर लीजिए, नहीं तो बता ही देते हैं ना, जब अब सुबह तो नोट किया था 138 था। हाँ, बिल्कुल 138 था, आई थिंक 138 का स्टॉप लॉस, टारगेट 155 170 जो आपने सुबह बताया था। चलिए, तो ये वेल्सपन लिविंग को लेकर के सुबह चर्चा हुई थी। अभी भी वही स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है। एनबीसीसी वेल्सपन लिविंग के बाद गौरव त्यागी जी का प्रश्न लेते हैं, और इस सबके बीच में हमारे साथ करीब 1200 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो थैंक यू आप लोगों का, और थैंक यू इस बात के लिए भी कि लगातार जो है अभी कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है, जितनी जल्दी हो सके लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं पर भी है, लिंक को शेयर कीजिए, और अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, जिसके जो भी आपके लोग हो उनके साथ शेयर कीजिए। बॉसेस के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर के और ऑफिस के कलीग के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कार्यक्रम पहुंच सके। गौरव त्यागी जी बीएल पर जानना चाह रहे हैं, सुबह बात हो नहीं पाई थी इस पर। 410 पे लिए हुए हैं 150 शेयर, कह रहे हैं कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कहाँ करें, और ख़रीदना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एवरेज कहाँ करें। फंडामेंटल को लेके कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या आ रही है अब काफ़ी चलने के बाद, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, एक दायरा इसने पकड़ लिया है, उससे बाहर जा नहीं रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा मैम, अभी क्या करना चाहिए। एक महीने 5-6% करेक्ट भी हुआ है, एवरेज कहाँ करना चाहिए। विपुल जी, मैं बीएल को लेकर के तो लोगों को बोलूंगी, जो पुराने डिस्कशन है ना उनको पढ़ना, उनको सुनना, क्योंकि मैंने बोला था कि अगले कुछ महीने हमको ये बीएल 440 से 400 की रेंज में ही कामकाज करते हुए दिखेगा, कुछ बड़ा नहीं होगा इस बीच में, और वो हो रहा है। तो पिछले महीने भी अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते से तो उसी रेंज में है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, आपने जो पूछा है कि मैं इसमें एवरेज कहाँ करूं, तो आप 2-3 दिन अगर रुक जाए तो आपको 400 और 390 के भाव पर मिलेगा। So when you are not confused about this fundamental, because company is fundamentally absolutely strong, तो यहाँ से हालांकि पीएसयू सेक्टर के जो रिजल्ट्स है ना अच्छे नहीं आ रहे हाल फिलहाल, तो ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि एक एक करके जो कंपनीज रिजल्ट दे रही है वो थोड़े से स्कैरी है। तो ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट भी ऑब्जर्व जरूर करना पड़ेगा। विद दिस कंडीशन
390 से 400 की रेंज तक 1 या 2 दिन रुक जाइए, मिल जाएगा आपको। वहां आप चाहें तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की सलाह नहीं दूंगी। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे होते तो मैं कह देती कि 370 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, बट यू हैव मेड योर माइंड कि आपको होल्ड करना है, तो 390 के आसपास, 400 के आसपास मिले तो ऐड करके आप होल्ड कर सकते हैं इसको 1 साल के हिसाब से। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच गुंजन तिवारी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही है मोरेपन लेबोरेटरी आज मैंने इंट्राडे में 43 में बाय किया था और 49.16 में सेल भी कर दिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्या इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं क्या इस प्राइस पे? अब सारे पैसे इसी से बनाएंगे क्या? मतलब अब आज तो बन गए 6 रुपये, बढ़िया मिल गए आपको, बहुत शानदार। इतने छोटे शेयर पे इतना अच्छे प्रॉफिट हुए। मैम आपका सजेशन क्या रहेगा? क्या और लेना चाह रही है? वो होता है एक कि जहाँ पे आपकी एक मतलब 2-4 बार प्रॉफिट मिल जाता है तो लोगों को लगता है अब इसी में खेलते रहें। आपकी सलाह क्या रहेगी? कर सकते हैं एक्चुअली। अभी मैंने 42.50 पर रिकमेंडेशन दी थी, तो मैंने सुबह भी वैसे अपडेट दिया था कि 48 का टारगेट होल्ड करने के लिए बोला था, होल्ड करो, आ गया। तो अभी भी आप होल्ड करके जा सकते हैं। मुझे प्राइस स्ट्रक्चर वीक नहीं लग रहा, बल्कि फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ लग रहा है। सो होल्ड इट। लाइक आपको दोबारा जो बाय करना है, आई मीन आप दोबारा बाय करोगे तो होल्ड हो जाएगा वो, तो अभी आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्टली आपको 43.50 का लगाना पड़ेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्टॉप लॉस तो ही आप इसमें फ्रेश बाय दोबारा करो, क्योंकि 50 रुपए से लेकर के 57 और 65 ये 3 टारगेट्स मुझे मोरेपन लैब पे और आते हुए दिख रहे हैं। दिस ट्रेड इज विद आवर मेंबर्स ऑल्सो, और सेम व्यू जो आप लोगों को डिस्कस किया है कि टारगेट के बाद होल्ड करना है। 4650 का टारगेट था, 48 तक तो होल्ड करो कम से कम बोला था, सेम आगे भी बोला है। तो आप लोग इसको अभी भी बाय करके आप जा सकते हैं, मुझे ठीक ही लग रहा है काउंटर। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच चला हम चलते हैं अजमेर। हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, भरत जी। भरत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं भरत जी? बहुत बढ़िया सर। अजमेर से जी। और बहुत अच्छा लगता है आपको? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है शो, मैडम जो राय देती है बहुत मतलब अच्छा। बहुत अच्छी लगती है। वाह, बहुत शानदार सर। उम्मीद है आपको पैसे भी बन रहे होंगे। मैम की राय हमको भी बहुत अच्छी लगती है। और कैसे प्रोग्राम भी ठीक लग रहे हैं सर, कि मतलब खाली मैम की? बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्प मिल रही है हमको ट्रेडिंग समझने में। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। आज कैसे याद किया? और अजमेर में कितनी गर्मी पड़ रही है सर? गर्मी बहुत है, ऐसे ठीक है मौसम में, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जितना बर्दाश्त कर ले उतना अच्छा ही है इंसान। और बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा एक सर, भारत कोकिंग कोल पे 42 में लिए हुए हैं सर 1000 शेयर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? मैं सर 3 मंथ के लिए। चलिए ठीक है, 42 पे आपने लिया है, 40 का भाव है, 39-40 के आसपास, 4.5%। मेरा एक स्टॉक और है सर। हाँ 2 बताइए पूछ दीजिए आप जी। एक TCF इन्वेस्टमेंट। कौन सा सर? TSF इन्वेस्टमेंट। TSM होल्डिंग, जो पहले नाम है इसका, पहले था इसका नाम। मैं सर आपकी आवाज कट जा रही है। एक बार हमारी टीम बात कर ली, हमारी टीम आपसे बात कर रही है। एक से मिल गया। चलिए ठीक है, पहले जरा BSL डिस्कस कर लेते हैं, BCCL। मैम 42 पे लिया है, 40 के आसपास का है। बहुत 2-3 महीने का ही नज़रिया है। हम लोग, आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, यहाँ पर चला भी अच्छा है। लेकिन अब सवाल ये है कि 42 की खरीद है, 1-2 महीने का ही, 3 महीने का नज़रिया है, क्या करें? आप अपना नजरिया होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं क्या? कोशिश करिए बढ़ा लीजिए। ठीक है। नहीं 2-3 महीने नहीं, 6 महीने कम से कम नजरिया लेके जाओ, क्योंकि यहाँ से ना अभी थोड़ा सा और टूटेगा ये, क्योंकि चला है उसके हिसाब से इज लाइक 30%, जो भी मिला भी जा दो, लेकिन चला है उसके हिसाब से एक हेल्दी पुलबैक की एक्सपेक्टेशन में रख रही हूँ। और उसके चलते 37 के आसपास, 37-38, अभी 39.50 है, 37-38 के रेंज में एक बार और आएगा। अब ये सुनने को शायद आपको 1-1.5 रुपया ही लग रहा होगा, but it is like 5 to 7% more decline possible from the current price। तो इसलिए थोड़ा सा आप समय का दायरा बढ़ा लो। मैं इसके बाद स्टॉक थोड़ा सा रुक जाएगा, संभलेगा, उसके बाद वापस से जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज है रेंजिंग फ्रॉम 50, अभी तो आप दूसरे वही टारगेट देखिए, रेंजिंग फ्रॉम 50 to 60 का टारगेट आपको दिख सकता है। समय सीमा बढ़ा लीजिए प्लीज, वही सजेशन है। बाकी तो स्टॉक अगर आप ऐड कर सकते हैं 37 के पास वगैरह, अगर आपके पास लिमिटेड एक्सपोजर ही है अभी तक तो ठीक है।
अदरवाइज ठीक ठाक अगर क्वांटिटी हो तो बढ़ाइएगा मत, टारगेट्स का बस वेट कर लीजिए, पॉसिबल है। हेल्दी पुल बैक है ये, इसमें डरने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा। इनफैक्ट जिसने मिस कर दिया पुराना मूवमेंट, दे शुड बी रेडी फॉर 38-37 प्राइस टू गेट फ्रेश एंट्रीज। उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा, अभी भी जो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 35.50 का स्टॉप लॉस, एक राउंड फिगर यहाँ पर बनता है, ये स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड होगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और ये है मिस्टर, अगली टिप्पणी आई है। और मैम वो दूसरा काउंटर था जो कौन सा? आपको मिल गया। अच्छा, ओके ओके, जी, TSF इन्वेस्टमेंट्स, TSF तो इन्वेस्टमेंट, हाँ। यस 400 पे चल रहा है अभी। हम्म। एंड इसमें इनकी बाइंग वगैरह एक बार आप बता देते तो अच्छा रहता। सर किस भाव पे लिया आपने, भरत जी हैं? मैं, हाँ सर, मैंने लिया ये सर 550 पे। 550 पे लिया। और क्या आपका आउटलुक क्या, इस पे भी वही 2-3 महीने ही? मतलब 6 मंथ रख सकता हूँ। चलिए ठीक जी, अंबाला मैम। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको, ऑलराइट, स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको रखिए। अभी 400 पे चल रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं है। जब तक कि ये वापस से 435 रुपए 435 के ऊपर ब्रेकआउट ना करते, तो थोड़ा सा भी दूर है इस कंफर्मेशन वाले भाव से, तो इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस अभी आपको, पूरा स्टॉप लॉस अभी आपको 375 पर मेंटेन करके ही इसको होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करके रखो, ऐड मत करिएगा। बट विद योर बाइंग, ये स्टॉप लॉस जो स्टॉक आपका था 550 की बाइंग का, आपका स्टॉक टूट के ना 330 पे आया, तो आई अंडरस्टैंड कि आप स्टॉप लॉस तो फॉलो करेंगे नहीं, तो इसलिए होल्ड कर लीजिए। स्टॉक में मजबूती 435 के ऊपर दोबारा बन सकती है, सो जस्ट वेट कि 435 कब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। चलिए, ये बात आपके लिए निकल के आई है। और इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक ने मैम धनराशि भेजी है, और वो जानना चाह रहे हैं मोदी रबर के बारे में। 144 पे लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के बारे में बताइए। मोदी रबर पे कल जब हम लोगों का चल रहा था शो, तब भी जो है किसी ने धनराशि भेज करके पूछा था। अब मैम क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार इस पर चर्चा की थी, और जो है अभी 131 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी अभी मोदी रबर को लेकर के? जी, और इनकी बाइंग कितनी की है बिल्कुल जी? 140 रुपए की इन्होंने खरीदा, 144, 144। ओके, तो आप देखिए स्टॉप लॉस तो प्लीज फॉलो कर ही लीजिए, जो कि बड़ा है आपकी बाइंग के हिसाब से तो बड़ा है, और वो है आपका 121 का 121। ये स्टॉप लॉस के साथ आप जब तक इसमें ब्रेकआउट वापस से तब बनेगा जब ये 142, आपकी बाइंग 144 है, बट 142 का एक ब्रेकआउट अगर आ जाता है, मोस्ट रीसेंट कंसोलिडेशन रेंज, तो इसमें वापस मूवमेंट बन सकता है, विच विल लीड टू टारगेट्स लाइक 160 एंड 180। तो अभी तो आप होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज लगा लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस गया अगर, तो इसमें नीचे के लिए भावना 110 और 105 के खुल जाएंगे, तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें बनी रहिए। विपुल जी, पिछले हफ्ते हम लोगों ने आईजीएल के बारे में बात किया था जी। आईजीएल अभी थोड़ा बहुत चला है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी खरीद सकते हैं आज भी। तो एमआरपीएल, आईजीएल, तो आज की डेट में आईजीएल 164 पर है। अगर आप खरीदना चाहें, स्टॉप रिस्क हर जगह है, लेकिन कहाँ कम है हमें वो ढूंढना है। तो यहाँ पर 150 रुपए का स्टॉप लॉस आपका काम कर जाएगा, यानी आप होएंगे तो 14 पॉइंट्स 1। और अगर आपको ट्रेड आपका चलता है, तो आपको यहाँ से कम 185 पहला टारगेट, और दूसरा विच इज लाइक 20 पॉइंट्स, और दूसरा टारगेट आपको 200, ये देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये नजरिया में सिर्फ आपको एक हफ्ते से 7 हफ्ते 7 वीक्स की ही बात कर रही हूँ। तो आईजीएल में बाइंग का व्यू लेकर के चल सकते हैं। चलिए, 1 से 7 हफ्ते के लिए जो है खरीदारी करने की सलाह आईजीएल लेकर के आ जाइए। स्क्रीन पर 150 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जा रही है यहाँ से 13-14 रुपये नीचे, और फर्स्ट टारगेट है 185, सेकंड टारगेट 200, 2 टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह आईजीएल को लेकर के है। 1 से 7 हफ्ते का नज़रिया रखें। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फिर से नोट डाउन कर लीजिए। 150 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 185, सेकंड टारगेट 200। तो 2 ट्रेड हो गए अब तक के लिए आपके पास। चलिए, स्क्रीन पर भी आ गया 185, 200 के टारगेट, 150 का स्टॉप लॉस, 164 का प्राइस है यहाँ पर। आईजीएल पर रखेंगे नज़र, तो 2 ट्रेड हो गए। एक है आईजीएल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और दूसरा है एनबीसीसी। एनबीसीसी पे भी खरीदारी करने की सलाह दी गई थी 93 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर 115, 122, 135 3 टारगेट दिए गए हैं। तो इन दोनों ही पे हमारी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे ही कोई तेज़ गतिविधि होगी या स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा, तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर ले करके आएंगे। तो दोनों पे रखेंगे नज़र।
IGL और NBCC। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। तो मोदी रबर पे बातचीत हो गई और मोदी रबर के बाद हमारे एक दर्शक का सवाल है आरकेपी जी कह रहे हैं, सर प्लीज़ अदानी टोटल गैस का बता दीजिए, मैंने 700 रुपये पे 50,000 शेयर जो है वो डाले हैं। 700 पर 50,000 डालें, 50,000 शेयर डाले हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी कर दीजिए, क्योंकि अगर 50,000 रुपये 50,000 आपने शेयर लिए हुए हैं तो 3.5 करोड़ रुपए आपने एक कंपनी में डाले हुए हैं, और 50,000 शेयर 50,000 रुपये डाले हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक है, पैसे बन रहे हैं आपके। आज थोड़ा बुरी तरह टूटा है, 5% के आसपास, चला भी अच्छा था, लेकिन फिर भी इनको 37 रुपये पर शेयर बन रहे हैं मैम। तो अभी ये नहीं पता है, लेकिन अगर इन्होंने 50,000 शेयर ले रखे हैं तो गुरुदेव प्रणाम है आपको। ज़रा एक बार बता दीजिएगा क्या है ना, मतलब धड़कने हम लोगों की मत बढ़ाइए। मैम अंबाला मैम क्या टिप्पणी रहेगी? पहले जब मैंने जी प्रॉफिट बुक करें क्या फिर वेट करें अभी? नहीं, आज बुक कर लीजिए, क्योंकि 700 की पाएंगे, 735 पे चल रहा है, 680-90 आना है ऐसा लग रहा है, तो बुक करने में भलाई है। पैसे ले आइए सर, ठीक है, आपने सोचा होगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा, नहीं आया, थोड़ा नीचे आ गया, कोई समस्या नहीं। पैसे अभी भी बन रहे हैं, जो पैसे बन रहे हैं उसको घर के लेकर के आइए, वो ज़्यादा मत हो जी। 700 पे लिया था ना तो 850 तक गया, बने थे, तो यूज नहीं किया उन्होंने उसको। वही ये जो फीलिंग है ना कि स्टॉक जा ही रहा है, ऐसे नहीं, कभी नहीं होता और कभी नहीं होगा। एक स्टॉक जाएगा, फिर इट्स लाइक अ बलून, आपने जिस उसके बाद वापस से उसकी जो हवा है, जो भी हाइप है या जो भी मोमेंटम ट्रेड है, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, जो आप नाम दो अपनी मर्जी से, लेकिन प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा ही कहता है कि 2 कदम आगे, 3 कदम आगे तो 2 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे, फिर 4 कदम आगे तो 3 कदम पीछे। इस तरह से एक हेल्दी मूवमेंट बनता है मार्केट का। तो डायरेक्शनल मूवमेंट हाँ कंप्लीट कर लीजिए। नहीं मैम ठीक है जी। हाँ, मतलब ये समझने वाली बात है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कोई स्टॉक 15%, 20% एक हफ्ते में चला तो आप उसको और 10 हफ्ते रोक लेंगे तो वो 750% नहीं जाएगा। ये बात है। चलिए जरा मेघा जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मेघा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, अंबाला मैम को भी नमस्कार। नमस्कार मेघा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैम आप लोगों की दया दृष्टि है, चल रहा है मतलब जीवन। बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप मेघा जी? सर मैं बरेली से बोल रही हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी जगह से बोल रही हैं, और ना जाने कितने गाने बन गए बरेली को लेकर के। जी बड़ी शानदार जगह है। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम मेघा जी आपको? सर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये शायद तीसरी या चौथी बार मैं आपसे बात कर रही हूँ। वाह बहुत शानदार। उसके बाद लोग कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते, आप मतलब बताइए, मतलब कम से कम आप लोग जवाब दिया कीजिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बात हो जाती है। नहीं सर, कॉल आप लोग उठाते हैं पर सबकी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है, कई बार हमें जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वो प्रोग्राम में मिल जाते हैं, तो फिर कॉल करने का मतलब रहता नहीं है। वाह, आप जैसे सभी दर्शक हो जाए ना मैम, मैं तो मतलब अभी डेली डांट खाता हूँ इतने सारे लोगों से, और इतनी सारी टिप्पणियाँ नेगेटिव आती रहती हैं। अभी आज एक दर्शक ने लिखा है, सर कोई जवाब नहीं देना होता तो नंबर क्यों लगाते हो स्क्रीन पर, या अपनी कंडीशन बताओ, क्या चाहते हो आप, कितने पैसे चाहिए। जनता के सामने जब शो में आते हो तो बहुत अच्छे से बात करते हो, तो बहुत सारी चीजें भाई सब लोग नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब अच्छा काम करते हैं ना तो लोग मतलब वो चीज समझते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है। सबको आप जवाब नहीं दे सकते, बट आपके मुझे लगता है कि मोस्टली क्वेश्चंस अगर किसी का भी है तो उसमें कवर हो जाता है। कोशिश यही रहती है मैम, लेकिन अब सारे तो नहीं हो पाते हैं कई बार, ये बात तो सही है। लेकिन खैर वो मेघा जी आज का सवाल क्या है आपका? सर एक्चुअली मैंने तेजस नेटवर्क लिया था 510 पे, 100 शेयर है। सॉरी मैंने सर को 50 बोल दिया था। तो मैम ने बोला था कि 550-600 तक जाएगा। तो आज मेरे को सेल करने का मैं सोच रही थी, तो मेरा ये था कि 550 पे सेल कर दूं या फिर मैं अभी होल्ड कर लूं अगर 10-15 दिन में ये 600 जा रहा है। वो चीज पूछना था सर केवल। ओहो, आज 550 का ही बिल्कुल हाई लगाया, 554 रुपए वहीं से ऊपर। मॉर्निंग में सवाल पूछा था तो उस टाइम शायद पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर मैंने वेट कर लिया। मैंने कहा शायद नहीं कोई बात नहीं, मतलब तेजस नेटवर्क अभी चल रहा है 1.25% ऊपर है, कोई नहीं, 4 रुपए ऊपर 4 रुपए नीचे, उससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल पीक पे और ना बेच सकते हैं, ना टॉप बॉटम पे आप खरीद सकते हैं। हमारा मैम क्या करें, 510 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी चल रहा है 528 के आसपास।
553 का लेवल इन्होंने देखा, बेचा नहीं है अभी, अभी क्या करें, मतलब दम है अभी? आज तो आप बेच दीजिए और दोबारा ना 490 500 पर फिर ले लीजिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, आपके पास ना मार्जिन नहीं है, कुशन नहीं है बिल्कुल भी, तो ये वाला प्रॉफिट बुक कर लो, कल परसों मिलेगा 490 480 500 इसी रेंज में, थोड़ा और सस्ता 5 से 7% की रेंज पे दोबारा सेम अमाउंट अगर आप चाहें तो इनिशिएट कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी, जो प्रॉफिट है उसको कहीं और लगाना, छोटा मोटा ही सही। चलिए, तो ठीक है। यहाँ से अभी आप निकल जाइए। और विपुल जी, आप भी हर दिन 2 किलो गालियां खा रहे हैं क्या? हाँ, हर दिन 2 किलो भी गालियाँ? हर दिन 2 किलो, 2 और किलो क्या, गालियां आपको आप भी क्या खा लगता रहे है, मतलब इस सारी ऊर्जा का स्रोत वहीं से आ रहा है? पूरा मतलब जो है टिप्पणियां पढ़ पढ़ करके अपने आप को और मजबूत बनाया जा रहा है। तो मेघा जी, आज के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई बात नहीं। बड़े बड़े पद पर भी लोग खाते हैं। ओह, एक तो आपका जो निशाना होता है ना, अद्भुत अद्भुत होता है भाई साहब, क्या ही कहा जाए। चलिए, अब हमारे अगले दर्शक हैं, इन्होंने बुबू स्टोरीज के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, मैम वेदांता पर बताइए प्लीज़, मेरी 338 की बाइंग है और एनटीपीसी ग्रीन के बाद, दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों पे काफ़ी सवाल रहते हैं। तो पहले वेदांता पे डिस्कस कर लेते हैं। 338 अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद के बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ गए हैं आज जो की गिरावट के बाद, तो इनका प्रॉफिट जो है वो लगातार नीचे जा रहा होगा। और दूसरा इनका जो सवाल है वो है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के, वो 106 पे लिया है। एनटीपीसी ग्रीन मेरे पास है, अभी भी है मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अच्छा, तो छोड़ देते हैं अभी एनटीपीसी भी है। ग्रीन, वेदांता डिस्कस कर हाँ। लेते हैं। जी, तो वेदांता पर बात कर लेते हैं। वेदांता, मेरी रिकमेंडेशन आपको 290 और 310 की थी, 320 की भी थी, 335 की भी थी, और आज अभी 340 पर है। सिंसियर सलाह यही है, आपके पास मार्जिन है नहीं बिल्कुल भी, यहाँ बुक कर लो। दोबारा आपको ना 2-3 दिन के अंदर में समवॉट 325 वगैरह मिलेगा। तो क्योंकि आपका 2-3 रुपए के डिफरेंस पर आपका सवाल आ गया, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ट्रेड ही कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लीज टेक एग्जिट, और दोबारा आपको 325 के आसपास मिले, खरीद लेना दोबारा, अभी निकल जाओ। चलिए, अभी निकल जाओ, ये सलाह आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरसन को लेकर के सवाल आया है जय करण वर्मा जी का। जय करण वर्मा जी कह रहे हैं मदरसन में क्या करें, 144 में 155 शेयर है। विपुल सर, मैडम से जानना है, और कोई है भी नहीं सर आज तो मैडम से ही जानना होगा आपको। तो जहाँ पे लिया है आपने वहीं पे मतलब जो है चल रहा है, अभी आज प्रेशर में है। आज पूरा ऑटो एंसेलरी इन सब में प्रेशर है। 143 144 पे चल रहा है, इसी पे इन्होंने ख़रीदा है। अच्छा चला, एक महीने में करीब 19-20% का रिटर्न रहा है। लेकिन मैम, क्या होल्ड करके जाएं, इस गिरावट में क्या करना चाहिए? अभी तो होल्ड करिए, ये शॉर्ट टर्म वाला व्यू है, हेल्दी पुल बैक है और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, लेकिन इट में एक्सटेंड अप टू 138, तो वहां तक की तो एक्सपेक्टेशन है कि ये जा सकता है। बट बेच के जाकर के बेच बाच के जाने वाला व्यू नहीं है। थोड़ा रुक के, ये ऐसी कंपनी है जो कि ऑटो सेक्टर में कहीं हद तक ओईएम करती है, और आरएनडी करना इसका मेजर रहेगा। और जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं ना विपुल जी, अभी ऑटो सेक्टर इंजन्स की स्पेसिफिकली है, प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट के बदलाव में इनको बहुत काम करना है। इसमें सोना बीएलडब्ल्यू भी आ गया और ये सब कंपनीज भी आ गई। तो फिलहाल तो होल्ड करो, 138 तक ही तैयारी रखिए, आंखों को कि दिख सकता है, पैनिक नहीं करना। और रही बात की टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या रखे, रेंजिंग फ्रॉम 160 टू 185 तो मिनिमम टारगेट है, जो इस साल की मैं एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रही हूँ। और दूसरा, इस बार जब से मैं छोटे शेयर ऊंची छलांग में आई हूँ, मैंने इसी हफ्ते एक बात बोली थी, बस ध्यान से नोटिस करेंगे तो मैं कुछ बोलती हूँ, रीजन से ही बोलती हूँ। मैंने सिर्फ इस बार ये बात बोली थी कि छोटे शेयर ऊंची छलांग, जो हम छोटे शेयर्स में जो हम काम करें, हाई बीटा स्टॉक है, दो धारी तलवार जैसे हैं, ठीक से हैंडल करोगे, करना है इसको तो आप इसमें बना लोगे, वरना इट्स अ दो धारी तलवार। रीजन से ही बोला था मैंने वो बात। हाँ, नहीं, तो आपकी बातें बिना रीजन के होती नहीं है। जी मैम, थैंक यू। और मतलब फिलहाल के लिए ना, क्योंकि अच्छे चले, और जहां पर आपका अच्छा मूवमेंट हो चुका होता है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, आप देखो ऑल टाइम हाई के लगभग थे, वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब अगर आपका नजरिया 2 महीने से छोटा है तो। हाँ, चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। चलिए, इन सब के बीच में अगली टिप्पणी अगले दर्शक के लेते हैं। और जीके मोहित जी का सवाल है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड अंबाला मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर में क्या करें, 733 पे लिया हुआ है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 2 दिन का व्यू है। जब देख रहे हैं इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, थोड़ा सा 2 दिन का व्यू
थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पूछ लेते हैं। जिस भाव पे लिया है उसी भाव पे चल रहा है। और दूसरा ये कह रहे हैं सुज़लॉन में क्या करें, तो सुज़लॉन तो डिस्कस कर ही लेंगे सर। सुज़लॉन तो हम लोग लगातार ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले एस्टर डीएम को लेकर के मैम 2 दिन का नज़रिया है, तो क्या स्टॉप लॉस रखें? हालांकि करेंगे अपनी मन की, ये भी आप बिल्कुल मान के चलिए, और नज़रिया अपने आप 2 दिन से 20 दिन का बाद में हो जाएगा अगर यहाँ पे गिरावट बढ़ी तो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और एंट्री क्या है इनकी? क्या है एंट्री का भाव? इन्होंने जो बताया वही 733 जो अभी करंट प्राइस है उसी के आसपास। 2 दिन में कुछ खास नहीं होगा। एक रेंज समझ लीजिए 705 और ऊपर की तरफ 750, इसी रेंज में रहेगा। तो अभी करें क्या ये भाई साहब? मतलब खैर आप इनके टाइम फ्रेम ही ऐसा दे दिया, करने की आवश्यकता ही नहीं कुछ। लेकिन ये बताइए कि अभी बाकी लोग जो हैं, जो लोग जानना चाह रहे हो, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? डीएम में री एंट्रीज मैं डाउन साइड देख रही हूँ, डाउन साइड असेसमेंट दिख रहा है यहाँ पर। और जो जिनके पास पहले से एंट्री है वो लोग चाहे तो अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 710 पर 710 पर लगा करके रखिए, ताकि आपको प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट पर ही आप निकले, या फिर आपकी महंगी बाई है तो आपका स्टॉप लॉस करने का बीच में कट जाए। और जिन्होंने कभी नहीं खरीदा, बिल्कुल फ्रेश स्टॉक है उनके लिए, तो आप लोग या फिर प्रॉफिट पिरामिडिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो 780 के आसपास आप ये डिसीजन ले सकते हैं टू ऐड मोर टू फ्रेश बाय। अभी नहीं, आज नहीं। ओ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये मैम उनका सुज़लॉन वाला सवाल रह गया ना, सुज़लॉन पे और भी बहुत लोगों के हैं, तो एक साथ ही हम कवर कर लेते हैं। वैसे तो कोई भी 100 ये लोग उठाएंगे तो सुज़लॉन पे राय तो मिल ही जाएगी, लेकिन आज चूंकि 4% टूट गया है। यहाँ पे एक खबर भी थी सुज़लॉन को लेकर के, शायद कोई पेनल्टी वगैरह की कुछ खबर निकल कर, हाँ, तो वो जो है, हालांकि 29 करोड़ के आसपास की पेनल्टी है मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। हाँ, ये बड़ा मामला हो सकता है। पेनल्टी तो ज़्यादा नहीं है, 29-30 करोड़ की है, लेकिन ये जो जिस कारण की वजह से लगा है वो थोड़ा सा समस्या इनके लिए खड़ी कर सकता है। अभी क्या करें सर? मैम ये मामला क्या बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या करंट लेवल पे आपको लगता है कि क्या करें? अभी बना के रखें दूरी, या फिर पड़े रहें? नहीं, बिल्कुल जी, बने रहिए। 50 रुपए का स्टॉप लॉस तो उनके लिए है जो कि इसमें 60-70 एज एन इन्वेस्टर बैठे रहना चाहते हैं, जो मतलब 70 के ऊपर की जिनको बातें अच्छी लगी होंगी। बाकी अगर आप इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म वाले हो या फिर ट्रेड ही कर रहे थे सिर्फ आप, तो भी आपका 51 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप लोगों को लगा लेना चाहिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग थोड़ी वीक ही दिख रही है, तो बाय थोड़ा लगेगा यहाँ पर। सो रिवाइज योर स्टॉप लॉस एट 51.50 और उसके साथ फिलहाल बने रहिए। और रही बात की, जैसे कि आपने उस चीज को बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि पेनल्टी नंबर उतना ज्यादा नहीं है। 29 करोड़ पर 78,000 करोड़ की कंपनी में इज नॉट मच थिंग, बट रीजन जो है वो मैटर करता है। अगर थोड़े इरेगुलरिटीज अलग होती है अकाउंटिंग वगैरह वाली, लेकिन मिसलीडिंग का वर्ड वहां पर यूज कर दिया गया है, तो इसलिए सेंटिमेंट थोड़े से बदलते हैं एज एन इन्वेस्टर। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो बाहर से चीजों को देखते हैं तो बैलेंस शीट्स पर ही नजर डाल करके देखते हैं। आप बैलेंस शीट्स में ही अगर ट्रांजैक्शंस इस तरह से कर रहे हो तो वो एक थोड़ा डाउट, आईब्रोज रेज कर देता है। तो थोड़े समय लगेगा, जो थोड़े समय के लिए प्रोटेक्शन के तौर पर आपको 51 रुपए 50 पैसे का एसएल मेंटेन करो। एज एन इन्वेस्टर व्हेन यू आर टारगेटिंग 70, 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और होल्ड करिए। अगर ये ब्रीच हो गया, डू नॉट वरी अबाउट, एक बार स्टॉप लॉस लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छी एंट्रीज मोर कंफर्मेशंस के साथ विद मोर क्लैरिटी मिल जाती है, बट हैव अ क्लियर व्यू। बट चलिए ठीक है मैम, ये बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी लेते हैं ज्योति रंजन जी की। कह रहे हैं बच्चन साहब और मार्केट की प्रियंका चोपड़ा जी को। अरे गुरुदेव, आप लोग सामान्य नाम जो रखे रहने दीजिए ना, तो वो मतलब घर वालों वैसे प्रियंका चोपड़ा है तो मुझे पसंद, आई लाइक हर। तब आप मैम को बुला सकती हैं। नहीं, वैसे नहीं बोलना, नहीं मैं नहीं हूँ, मतलब उनका काम करने का तरीका वगैरह मुझे पसंद है। अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड हाउ शी हैंडल्स थिंग, हाउ शी मुझे तो पसंद है, मतलब पर्सनालिटी वाइज आई लाइक हर, बट मैं नहीं हूँ भाई। ठीक है मैम, तो फिर तो मतलब बहुत शानदार। कह रहे हैं कि मैम शेयर मार्केट तो 2 कदम आगे जाकर के 3 कदम पीछे आता है। बिटवीन IOCL, वेदांता, कोल जैसे शेयर्स 10 से 15 साल के लिए होल्ड करने के लायक शेयर हैं क्या? तो बिल्कुल, मतलब जिस तरह की जो तीनों कंपनियां हैं बहुत अच्छी हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन मैम इनमें से अगर कोई प्रायोरिटीज
पे रखना हो, एक या दो, तो किसे रखेंगी? IOCL, वेदांता, कोल इंडिया? किसी को हटाना चाहेंगी क्या? आप हटाना है, आप वेदांता को रखो और फिर वेदांता के साथ, क्योंकि वेदांता इज ऑलरेडी तीनों माइनिंग सेगमेंट की है, तीनों एनर्जी बनाती है, लेकिन तीनों मतलब एनर्जी एंड मेटल्स, लेकिन तीनों के प्रोडक्ट लाइंस अलग है। तो तीनों ही कंपनी आपके कोर सेक्टर में है। रख लोगे तो आपने समय सीमा दिया है 15 साल, रख लोगे तो बढ़िया है। मतलब आपका कोल इंडिया एंड IOCL तो आपको डिविडेंड के थ्रू मतलब अच्छा खासा देते रहेंगे। कभी कभी बीच में डिमर्जर्स एंड समथिंग कुछ हुआ तो, सॉरी स्प्लिट्स वगैरह हुआ तो, या बोनस हुआ तो वो अलग बात है। बाकी आपको ये तो मिलता ही रहेगा। वेदांता इज ऑल्सो गुड डिविडेंड यील्डिंग कंपनी। तो 15 साल के मायने पे तीनों कंपनीज बेहतर हैं। फिर भी अगर आपको सिर्फ दो चूज करनी है, सो यू कैन पेयर एनीवन विद वेदांता। आपको कोल इंडिया आप पसंद कर लो या फिर IOCL पसंद कर लो। मैं अगर एक को पसंद करूंगी तो मैं IOCL को नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो बिजनेस इंडस्ट्री है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलेगी। बट कोल इंडिया जो है वो शायद अभी और लंबे समय तक चलेगी। तो VDL एंड पेयर बनाना हो तो VDL, वेदांता एंड कोल इंडिया। चलिए, ये बात है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मैम, नरेंद्र जी, नियमित दर्शक हैं, नरेंद्र तलवार जी, ग्रो पे जानना चाह रहे हैं। 205 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 2500 शेयर हैं। क्या मल्टीबैगर का दम रखता है, ये जानना चाहते हैं। अब सर, अब 200 के ऊपर को जाएगा कि नहीं जाएगा, 250 तक जाएगा कि नहीं, इसको लेकर के भी पहले डाउट हो रहे थे बहुत लोगों के मन में, लेकिन अंबाला जी और तमाम लोगों की रडार पर रहा और इसने अच्छे टारगेट अचीव किए। लेकिन अब 200 के ऊपर खरीदने के बाद मल्टीबैगर का मतलब आप चाह रहे हैं यहाँ से 3-4 गुना, यानी 7-8-100 का। अब वो होगा कि नहीं, थोड़ा सा कहना मुश्किल है। तो मैम से पूछ लेते हैं। मैम, मल्टीबैगर 205 पे लिया हुआ है, क्या टिप्पणी रहेगी? 205 पे लिया है और आपका सवाल 187 पर आ गया। तो आज की क्या है, मल्टीबैगर होगा क्या? पहले तो जवाब तो हाँ है, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टीबैगर वर्ड यूज करना, इट्स समथिंग यूज नहीं करना चाहिए ये वर्ड जनरली, क्योंकि ये ओवर एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। सो लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड। बट क्या आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बन सकता है? हाँ, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा है, ग्रेजुअली और भी बढ़ेगा, राइट। और अगर आप एट अ ग्लांस देखें तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स उतने भी नहीं है अभी आज की डेट में। छोटे छोटे ब्रोकर्स जरूर है, लेकिन लिस्टेड प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ब्रोकर्स आज की डेट में भी नहीं है। तो बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट ओपन है। और बिजनेस का मतलब ये होता है हर्डल्स को, सामने आया हर्डल को मीट आउट करो, फिर आगे निकलो। तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे, हर बिजनेस में रहेंगे, इनके भी है। जैसे कि क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग वगैरह का ज्यादा कॉस्ट होना, या फिर रेगुलेटर की तरफ से कुछ नई पॉलिसीज आ जाना वगैरह वगैरह। सो दिस गोना बी अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस जर्नी। हाँ, इस बिजनेस में दम है। अगर आप 5 साल होल्ड कर ले तो मैं 5 साल का CAGR एक प्रोडिक्शन जरूर कर सकती हूँ कि रेंजिंग फ्रॉम 30 अप टू 45% का 5 साल के CAGR ये मेंटेन कर सकता है, विच इज ह्यूज। तो आप इसको होल्ड करके चलिए। अब आपका सवाल देखो 205 पे था, आपके 187 पर सवाल आ गया। जैसे 150 आएगा ना, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, आपको उस धारणा के साथ उस कंपनी के नंबर्स को एसेस करते हुए, इंडस्ट्री में क्या कोई ऐसा बदलाव तो नहीं आ रहा कि कंपनी की जर्नी जब वो कर रही है तो उसमें कंपनी को बहुत बड़ा हर्डल तो नहीं आ रहा, ये सब गेज करते हुए आपको पोजीशन होल्ड करनी होती है। 5 साल में बहुत कुछ बदलता है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप आगे जाइए। एज ऑन डेट, कंसिडरिंग मार्केट साइज एंड एवरीथिंग, यस पॉसिबिलिटीज है कि अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। ठीक, चलिए, रशियन गेमिंग डाइजेलिस्ट, बड़ा कठिन सा नाम आप लोग बनाते हैं। लिख रहे हैं, नमस्ते सर, विपुल सर, आपकी चुंबकीय शक्ति, अच्छा चुंबकीय शक्ति हार गई है, रचित सर जीत गए हैं और मार्केट रेड में है, मार्केट रेड में चला गया है। प्लीज़ इनवाइट रचित खंडेलवाल सर ओनली फॉर कपल ऑफ मिनट्स। चलिए सर, क्या मतलब कहा जाए सर कहाँ से कुछ भी लिख करके आप लोग जो है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम, वोडाफोन पे भी काफ़ी क्वेरीज रही हैं, तो कई सोचे थे बीच में डिस्कस करने के लिए, मिस हो गया। अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो रात को जब 8 बजे लोग देखेंगे तो कहेंगे ये सवाल छूट गया। मैम, जब देख लीजिए 14.31 का फिर से आज हाई लगा है। लगा था कि ये मामला फिसल गया हाथ से, लेकिन फिर से आज होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू रहेगा? 14 रुपये 12 पैसे के आसपास अभी चल रहा है। बुक कर लो, वरना इसको भी आपका दूसरा यस बैंक टाइप्स या दूसरे, फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है ना प्राइस चार्ट पर, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, इसलिए कर लीजिए।
दोबारा इसमें एंट्री मिल जाएगी तब दोबारा एंट्रीज के बारे में सोच लेंगे। इसको क्या होगा, 5% महंगा ही मिलेगा ना, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है आप उससे तो बच जाएंगे। एंड क्या आप अब एंट्री कर सकते हैं 12 रुपए, 14 रुपए, 11-12 पैसे पर? नहीं बिल्कुल जी, बहुत सी अपसाइड 15 रुपए का पहला टारगेट जो पहले दिया था, राइट, सेकेंड है वो 15 एंड 18, देन उसके बाद जो भी आएंगे बाकी बात है। बट यहाँ से इस 15 रुपए के टारगेट के लिए जो कि 90 पैसे बैठता है सिर्फ, क्या आपको जायज बात है कि हम यहाँ पर 12.5 रुपए तक का स्टॉप लॉस लें? क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा भी रुक जाएं, इसमें सही समय नहीं है। इनफैक्ट दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। कर लो प्रॉफिट बुक यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो। और मैम जो लोग नई एंट्री वाले हैं वो नीचे कहाँ खरीदें, मतलब सवाल तो ये भी रहता है ना, एवरेज कहाँ करें? ठीक है जी, ठीक है। 12.5 से 13 रुपए की रेंज पर ब्रॉडर मार्केट कैसा बिहेव कर रही है उसके रेफरेंस से 12.5 से 13 रुपए के रेंज पर इसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। अगर उससे में ब्रॉडर मार्केट के रेफरेंस से पॉजिटिव चीजें होती दिख रही होंगी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर के रिवर्सल आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट से अगर प्रेशर ज्यादा आ रहा होगा तो फिर ये वहां नहीं रुकेगा, थोड़ा सा और डिक्लाइन हो सकता है वहां पे। तो इसलिए अभी रुको, 12.5 से 13 के लिए वेट एंड वॉच करते हैं। वेट एंड वॉच करते हैं। इस बीच 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं, धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से। और हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, और जहाँ जहाँ हो सकता है दोस्तों को शेयर कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए। और जैसे अभी हम लोगों ने वोडाफोन पे बात की, बहुत सारे ऐसे शेयरों पे सवाल आ रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक पे है, कोई JNK बैंक पे पूछ रहा है, सब तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन छोटे शेयर ऊंची छलांग में सारे शेयर, ये करीब 40-50 शेयर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जाइए देखिएगा, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ अवश्य बताइएगा। बालाजी और रचित खंडेलवाल जी यहाँ पर मौजूद थे, तो वीकेंड पे हम लोगों ने अब ये कार्यक्रम आप लोगों ने प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए। तो जाइए देखिए, और इस कार्यक्रम के बाद आराम से देखिएगा या शाम को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हमारे साथ पारुल जी जुड़ चुकी हैं, फटाफट उनसे बातचीत करते हैं। पारुल जी को नमस्कार। नमस्ते, हाउ आर यू? हाय। बहुत शानदार मैम, बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं पारुल जी? बहुत बढ़िया। हेलो अंबाला मैम। अंबाला मैम, हाँ, तो ये पारुल जी कहाँ से बोल रही हैं आप? चंडीगढ़ से। मैंने अभी रचित जी से थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, हाँ, याद आ गया। फीडबैक नहीं दिया। जी, याद आ गया। मैंने एक्चुअली फीडबैक दिया था पर किसी ने म्यूट कर दिया। कौन सा फीडबैक मैम? तब आप पूछ रहे थे कि आप फर्स्ट बिगिनर हैं तो आपको कैसा लग रहा है चैनल? जी। मैंने बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो फीडबैक आपकी टीम से किसी ने म्यूट कर दिया। ये मैम साजिशें चलती रहती है हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा। ये मतलब क्या ही किया जाए, तो मतलब अच्छी बातें ये लोग म्यूट कर देते हैं, है ना। जहाँ डांट पड़ने वाली बात होती है उसको और तेज स्पीकर कर देते हैं। जी, तो थोड़ी सी साजिशें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। तो आपको अच्छे लग रहे हैं ना प्रोग्राम? कोई शिकायत तो नहीं है मैम आपकी? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत ही जेन्युइन शो है आपका। चल, थैंक यू। ऐसा मुझे लगता है कंपेयर टू। आपको लग रहा है तो सही लगता है मैम, मतलब ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्या सवाल है मैम आज आपका? और मेरे फीडबैक में ये भी था लास्ट टाइम कि यू आर वेरी एंटरटेनिंग। हाँ, यू आर बात की थी मैंने, वो भी इन्होंने काट दिया। कौन सा, क्या काट दिया मैम? क्या बोला आपने? आप यू एज अ होस्ट आर वेरी एंटरटेनिंग, मैंने वो भी काट दिया। थैंक यू। ये पीसीआर की टीम मैम, ये मुझे लग रहा है कि कुछ एक दुश्मन रखे हुए मैंने अपनी पीसीआर की टीम में, जो मतलब ऐसी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को काट देते हैं। इसको और हाईलाइट करके दिखाया कीजिए आप लोग, मतलब जो इसको काट दे रहे हैं। पारुल जी कह रही हैं। हाँ पारुल मैम, क्या सवाल है आपका? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ जी, एक तो ट्राइकॉल रचित जी ने मुझे कहा था कि थोड़ा टाइम होल्ड करें, क्योंकि मैंने वो बाय किया है 631 पे, फिर वो बहुत 530 528 के आसपास था, तो उन्होंने बोला था अभी होल्ड करो, तो अभी करंटली वो 570 के आसपास चल रहा है। तो शुड आई होल्ड मोर? मतलब बेसिकली मुझे टाइम फ्रेम समझना। आपने 650 पे लिया ना? पड़ेगा 630 पे। चलिए ठीक है, 631 पे जी। और मुझे एक और क्वेश्चन है। PNB गिल्स भी मैंने इसी शो के रिकमेंडेशन से बाय किया है, तो शुड आई होल्ड इट, और मतलब या फिर उसमें से मुझे निकाल के कहीं और लगाना चाहिए? ठीक, ये तो मुझे लगता है PNB गिल्ट अंबाला मैम ने डिस्कस किया था, अंबाला मैम की रिकमेंडेशन रही है, और 2 रुपए नीचे आया है अभी। ठीक है, मैम से पूछ लेते हैं दोनों पे ही। मैम प्रिकॉल में अभी क्या करें, होल्ड करें? आज 582 का हाई लगा, इसमें अभी 564 के आसपास आ गया है। क्या सलाह रहेगी पारुल जी को करंट लेवल पे? और दूसरा इनका सवाल PNB गिल्ट को लेकर है।
ओके तो देखिए अभी दोनों ही स्टॉक्स पर पहले ठीक है, पहले प्री कॉल की बात कर लेते हैं, विच इज 564। प्लीज डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस विच इज 530 रिक्वायर्ड है। और जिस दिन भी आपका काउंटर वापस से, अभी तो पूरी मार्केट में थोड़ा प्रेशर है एक्सेप्ट आईटी, तो जिस दिन भी आपका काउंटर वापस 590 के ऊपर निकल जाएगा तो आप एक्सपेक्ट करें कि इसमें आपका ना सिर्फ भाव बल्कि समथिंग 670 700 तक के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। पर सजेशन स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली नहीं, सिंसियरली है, स्टॉप लॉस प्लीज फॉलो करना। 530 इज इनफ, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिएगा। फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्राइस में बहुत इंडिसीजन सा दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर स्ट्रक्चर बिगड़ा तो बीच में आपको निकल जाना पड़ेगा, विच इज 530। नाउ पीएनबी गिल्ड्स, मुझे याद है इसका स्टॉप लॉस, जहां तक मुझे याद है मैंने 80 के भाव के आसपास रेकमेंड किया था और 65 का स्टॉप लॉस था। जो टारगेट है वो 100 से लेकर के 195 से लेकर के 120 एंड 50 की है। तो स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्टेड है 65 रुपीज का, अभी तो होल्ड करिए। और फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आप इस तरह के स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में जब काम कर रहे होते हैं ना, ये जो अप टू 25 वाला जो रूल है कि कम से कम स्टॉक्स को उतने क्वांटिटी कैपिटल को उतने स्टॉक्स में डिवाइड कर लीजिए इक्वली, ये जो 50,000 60,000 करोड़ वाली या लार्ज कैप वाली कंपनीज के लिए ज्यादा वाइबल रहता है। व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ स्मॉल कैप और मिड कैप साइज ऑफ स्टॉक्स, तो वहां पर आप अपनी स्टॉक साइज को, रिस्क को मैनेज करने के लिए चाहे तो थोड़ा इंक्रीज कर सकती हैं अप टू 30 एंड सो, और एल्स यू कैन डिस्कस समथिंग अराउंड दिस टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अभी तो इसका स्टॉप लॉस 65 पर इंटैक्टेड है, बचा हुआ है। चलिए ठीक है, तो दोनों पे कवरेज हो गई। पारुल जी संतुष्ट हैं उत्तर से? जी वेरी मच सैटिस्फाइड। चलिए बाकी कोई समस्या होगी आगे पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे फिर से डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अच्छी बातें आप मतलब कमेंट में भी दिखा कीजिए, हम लोगों का उत्साह बना रहता है। थोड़े से बाकी जो नकारात्मक ऊर्जा आती है उसको काटने में ये मदद करती हैं। हाँ चलिए जब आगे बढ़ते हैं फटाफट मैम, चूँकि अब कुछ मिनटों के अंदर ही हम, क्योंकि बाकी रात को 8 बजे का जो सेगमेंट रहता है ना उसके लिए अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैम बीएससी और एमसीएक्स पे एंट्री लेवल जानने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, सुबह भी हमने डिस्कस किया था आपसे। बताइए बीएससी और एमसीएक्स को लेकर काफ़ी क्वेरीज है, अभी खरीद सकते हैं क्या? पहले एमसीएक्स ले लेते हैं, क्या 2800 के आसपास, 2880 2900 के आसपास, और 4058 पे अब आ गया है बीएससी। दोनों पे आपकी राय? बीएससी में अभी नहीं, बीएससी में और गिरावट है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वाले तो अभी बिल्कुल टच मत करो। इनफैक्ट मैं स्टॉक वीक है इसलिए नहीं बोल रही, स्टॉक चला है बढ़िया इसलिए बोल रही हूँ। तो हेल्दी पुलबैक के तौर पर भी इसमें अभी भी इसमें 3700 से लेकर के 3500 की डाउन साइड मुझे दिख रही है, 300 से 500 पॉइंट की, उसके लिए वेट कर लीजिए, ज्यादा सहूलियत रहेगी। और अगर आपकी बाइंग एनीवेज 4000 से ऊपर की है, डोंट हेजिटेट टू बुक इट। किसी तरह का हेजिटेशन आपको होना नहीं चाहिए यहाँ पर। प्रॉफिट आया तो वो आपका है, अगर वो गया तो फिर आप कहाँ से कमाओगे दोबारा। सो अभी के लिए अगर आपकी 4000 के ऊपर की पाएंगे, अभी 4060 चल रहा है, निकाल लो, ठीक है। और दूसरा है एमसीएक्स। अभी एमसीएक्स जैसे काउंटर पर इतना फ्रीक्वेंसी से सवाल अगर आप लोग पूछेंगे, मतलब मैं आपके स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, जो इन्वेस्टर्स है उनकी बात कर रही हूँ। आई रिमेंबर व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 3300 समथिंग, तब मैंने बोला था कि यहाँ पर आराम से आपको 15-20% का करेक्टिव मूव आ सकता है, ये स्टॉक का जनरल नेचर है। आ गया है, अभी वहां से मेरे ख्याल से 15% टूट चुका है। तो क्या आज के आज इसको बाय कर लेना चाहिए? नहीं, अभी थोड़ा रुको, दोबारा इसमें एंट्री आपको लेने के लिए प्राइस अलर्ट लगा लीजिए आप लोग, 2700 का आ जाएगा। वहां पर 6 महीने के दायरे के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट फिर से प्लान कर सकते हैं, बट विद अ कंडीशन कि 2700 के बाद ऐसा नहीं है कि रिबाउंड 100% वहां से मतलब तुरंत आ जाएगा। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको लगभग 2530 के 2530 की रेंज के पास हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको थोड़ा बहुत ऐड करना पड़े। इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए दिया कि जो भी आप 2700 के आसपास बाय करोगे, आज कल परसों जब भी मिले, उतना ही करेगा कि आपको थोड़ा नीचे के वहां पर एवरेज करने का मौका बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफी डीप है। और वो स्टॉप लॉस मेरी नजर में 2300 का बनता है, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ही है। समय बहुत सारा लगने वाला है, बी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एमटीएफ वाले चीज नहीं है ये। चलिए ठीक है, मृणाल सरकार जी आपका भी सवाल इसी में हो गया है, तो मतलब नाराजगी मत जाहिर कीजिएगा। दूसरा मैम ईथर एनर्जी, और ईथर था, और एक सेकंड जो हमारे टाइटल में भी है ओलेक्ट्रा ग्रीन। मैम ओला भी ले लीजिए, है ना, ओलेक्ट्रा ग्रीन, एथर और ओला, ये तीनों एक साथ कवर कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि रात के 8 बजे सबको
ये तीनों स्टॉक्स भी कवरेज में रहे हमारे, तो फटाफट लेकिन मैम स्पीड में इसको तीनों को निपटाते हैं। इलेक्ट्रा एथर एनर्जी पे बात करते हैं, ठीक है। तो एथर एनर्जी काउंटर गुड है, बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा टूटे। तो 950 पर आया है, आज तो बाई की सलाह नहीं दे रही, लेकिन कल या तो ये आपको 970 वगैरह मिलेगा या फिर 915 या 20 के रेंज पर मिलेगा। तो एक दिन भर का वेट कर लीजिए, और अगर आज ही इसमें से कोई भी रेंज ट्रिगर्ड होती है बाय 3 PM एंड सो, तो आप बाइंग का व्यू इन दो रेंज के पास ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी रुक जाइए, 970 के या तो ऊपर या फिर 920 के आसपास के भाव पर आप एंट्री दोबारा बना सकते हैं, जिन्होंने मिस कर दिया है। एंड ये फ्रेश एंट्री के बारे में था। जो आगे के टारगेट्स है वो 1100 से 1150 से लेकर के 1300, फिर अगर आप होल्ड कर जाए तो वो बड़े टारगेट्स थे, वो इन्वेस्टर की बातें हैं, तो आप इसमें ये टारगेट्स देख पाएंगे। रही बात स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, अगर आपकी बाइंग 900 के ऊपर की है, आई सजेस्ट सिंसियरली आपका स्टॉप लॉस 850 से नीचे का नहीं रखना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है, ये स्टॉप लॉस इनफ होगा। दूसरा है ओलेक्ट्रा ग्रीन विच इज 1250। विपुल जी बार बार रिकमेंडेशन रही है, मतलब आई एम हैप्पी, 930 पर रिकमेंड किया था एंड एक बार लगभग 1000 के भाव पर, और उसके बाद से चला है स्टॉक, अच्छा ही चला है। अब यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की जरूरत है, काउंटर तो मजबूत है, और रीजन समझा देती हूँ क्यों, क्योंकि बसेस बनाती है ईवी वाली, इंडिया में इसका डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो इसकी वजह से आप एक छोटा स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन करो 1120, 1120, और पॉसिबल टारगेट 1400, 1550 एंड 1800 के टारगेट्स के लिए करंट प्राइस पर भी एंट्री बन सकती है, स्टॉप लॉस छोटा है क्योंकि। दूसरा है आपका ओला इलेक्ट्रिक, हाँ, तो अभी 40 रुपए 9 पैसे पर है, थोड़ा रुक जाते हैं 37, 38 इस प्राइस पॉइंट के पास में लगता है एंट्री मिल जाएगी। तो 5-6% का थोड़ा डिक्लाइन और बचता है, इसके लिए रुकते हैं, और इस प्राइस रेंज 37, 38, 38.5 के पास भी एंट्री ली जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, और जब ये ले जाए तब आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा रिक्वायर्ड है आपको 33.50 का स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट्स ऑफ 50 एंड 60। तो यहाँ पर थोड़ा डिप में बाय करो, एथर एनर्जी को भी डिप में बाय करो, ओलेक्ट्रा जो है करंट प्राइस रेंज पर विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय किया जा सकता है।